अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान की तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म हैं। भारतीय प्रॉक्सीज का कला कमा होगा, अमन बर्बाद करने नहीं देंगे, बलूचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़्म का इजहार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात। गुफ्तगू में दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। बोले, भारत की हिमायत याफ्ता अनासिर बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। बलूचिस्तान की तरक्की में सिविल सोसाइटी का किरदार अहम है। मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के अवाम की इस्तकामत और हुब्बुल वतनी को सराहा। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए बलूचिस्तान की कलीदी अहमियत को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ करते हुए अवामी फलाह पर मबनी नुक्ता नज़र पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। नहायत गर्म जोशी और खुशगवार गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए एहतराम और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खुलूस और गर्म जोशी पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया महीनों में नई बुलंदियों को छूने वाले देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया। इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। नहायत गर्म जोश और खुशगवार गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए एहतराम और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खुलूस और गर्म जोशी पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया महीनों में नई बुलंदियों को छूने वाले देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया। इसके अलावा इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और इस साल होने वाली बाहिमी मुलाकातों को दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया और अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को गवर्नर तबूक शहजादा फ़हद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का टेलीफोन। गवर्नर तबूक की जानिब से साल नौ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इसहाक डार ने भी गवर्नर तबूक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहजादा फ़हद ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को तबूक के दौरे की दावत दी। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का इयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने शहजादा फ़हद की जानिब से पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तक़वियत देने में ज़ाती दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर किया।
पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद की नई लहर पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान यमन में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा करता है। पाकिस्तान किसी भी यमनी फरीक के यकतरफ़ा इक़दामात की सख्त मुखालफत करता है। यकतरफ़ा इक़दामात अमन कोशिशों को नुकसान और सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। ढाका में स्पीकर अयाज सादिक की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत पूछी। दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। अयाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात खालिदा ज़िया के घर पर हुई। मावन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान के बयान पर नून लीग रहनुमा शदीद बरहम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने अज़मा बुखारी से मुताल्लिक़ बयान को काबिल मज़म्मत करार दिया। कहा कि इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अहम ओहदे पर बैठे शख्स को इस किस्म की ज़बान ज़ेब नहीं देती। ज़बान को लगाम दें। बहन बेटियों की इज़्ज़त करना सीखें, वरना हमें इज़्ज़त करवाना आता है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने मावन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान का ट्वीट रीट्वीट किया। कहा कि ये PTI का जहरीला कल्चर है, जिसे बानी ने वाज़े किया। साल 9 पर कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। निस्फ़े दहाई बाद फिर से शहर कायद में डबल डेकर बसें चलेंगी। किराया 80 से 120 रुपए तक होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि इब्तदाई तौर पर डबल डेकर बस का रूट मलीर से लेकर शारा फैसल तक रखा गया है। बसों की तादाद और रूट्स में मजीद इजाफा किया जाएगा। साल 2025 का इख्तिताम। अवाम साल 2026 को खुशामदाद कहने के लिए तैयार हैं। शहर कायद से लेकर शहर इक़्तिदार तक जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। साल 9 के आगाज़ में अब सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाने के लिए हर कोई पुरजोश है। मुल्क भर में कैसी तैयारियां की गई हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से हमारे साथ साद गुजर मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर से खुर्रम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है और इस्लामाबाद से उमर हयात ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले साद गुजर बताइएगा, पोर्ट ब्रांड पर आप मौजूद हैं। यहाँ पर हम हर साल ही देखते हैं भरपूर तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जाती हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। आपके सामने क्या मनाजिर हैं? नए साल की तैयारियां जिस तरीके से पूरे मुल्क में ही जारी हैं, बिल्कुल इसी तरीके से 2026 को वेलकम करने के लिए जो कराची में फैमिलीज़ हैं, नौजवान हैं, उन तमाम लोगों ने पोर्ट ग्रैंड का रुख कर लिया है और बेहतरीन तरीके से नए साल की जो आज़ादी हम जो मनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से शहरियों का ये कहना है कि हमने जिस तरीके से इंडिया को जंग हराई है, जिस तरीके से अंडर 19 में हमने उनसे एशिया कप जीता है, हमारी ये जो नए साल की जो जश्न है, ये इसका जो मज़ा है वो दुबाला होता हुआ नज़र आ रहा है। कराची वाले हर तरीके से जिस तरीके से कई बार पीछे नहीं रहते, बिल्कुल ऐसे ही जश्न में भी पीछे नहीं रहते। आज मैं पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे, कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखाएंगे किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। पोर्ट ग्रैंड में इस वक्त कॉन्सर्ट जारी हैं और चंद ही घंटे बाद यहाँ पर शानदार आतिशबाजी का भी जो है वो इंतजाम किए गए हैं। एक खातून मेरे साथ मौजूद है, ये बताइएगा कि नए साल की जो हम लोग यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं, कैसे नए साल को वेलकम कर रहे हैं? न्यू ईयर को वेलकम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम पोर्ट ग्रैंड में आए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लोग हैं, मतलब जेंट्री वगैरह सब बहुत एवन है। और कराची वाले चाहे जितना भी परेशान हो, उनके हालात जैसे भी हों, उनके मामला जैसे भी हों, लेकिन जब कोई भी त्यौहार आता है, जब कोई भी इवेंट आता है, तो उसको भरपूर तरीके से। ठीक है साद गुजर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। और कराची में सी व्यू पर क्या सूरत हाल है, वहाँ हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार मौजूद हैं। खुर्रम बताइएगा, सी व्यू पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं, क्योंकि ऐसी भी इत्तलात आ रही थी कि शहरियों का वहाँ पर दाखिला जो है वो बंद किया गया है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, साल 2026 को खुशामदीद करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मंचलों पे दोनों की टोलियां जो है वो सी व्यू का रुख करेंगे। साहिल समंदर साल की तरह इस साल की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी जगह जगह चेकिंग पॉइंट बना रखे हैं। जबकि बात करें शहर में दफा की कवाली की नाफिज कर दी गई है। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। असला लेकर चलने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सी व्यू के साहिल पर वन व्हीलिंग करने वाले जो है उनके लिए भी पुलिस यहाँ पे मुतारिक दिखाई दे रही है। बोर्ड जैसा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या सूरत हाल है आज सी व्यू पे? हर साल की तरह इस साल भी हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शहरी मंचले नौजवान आ रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? हमारी तकरीबन 2100 के करीब नफरी हमारी लगी हुई है सी व्यू पे।
और वन व्हीलिंग के खिलाफ हमारी पूरी कार्रवाई होगी और हवाई फायरिंग की हमने इजाज़त नहीं देनी है। उनके जिसने भी किए उनके खिलाफ 324 का मुकदमा होगा। बाकी शहरियों के लिए हमने यहाँ से बीच की जो यूटर्न्स हैं वो बंद किए हैं और जो पैमाने मुजाहिद है। जी, खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद है कराची सी व्यू पर और पुलिस ऑफिशियल से गुफ्तगू कर रहे हैं। रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर लिबर्टी पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। खुर्रम मलिक, लाहौर में सूरत हाल क्या है? जिंदा दिलाने लाहौर का इस वक्त क्या प्लान है न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने का? जी बिल्कुल, जिंदा दिलाने लाहौरी आपको पता है हमेशा ही चार्ज रहते हैं और अब खुश आमदीद है 2026 और अलविदा है 2025 और यकीनन अब 2.5 घंटे का टाइम जो है वो बकाया रह गया। तो लाहौरी जो है वो लिबर्टी चौक पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर आज हुकूमत पंजाब की जानिब से आतिशबाजी जो है वो भी की जाएगी। जिस यकीनन जो शहरी आतिशबाजी से देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोगों की कोशिश है कि आज इस डे को जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि नए साल की खुशियों को किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। और मुझे बताइएगा 2026 की आमद है और अलविदा 2025 है, क्या करने के लिए आए हैं, किस तरह सेलिब्रेशन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा इधर ही लाहौर में आके आतिशबाजी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। बाकी शहर भी अच्छे हैं पर लाहौर है। हम हमेशा लाहौर आते हैं, आतिशबाजी देखते हैं। हैप्पी न्यू ईयर हमेशा हम इधर ही मनाते हैं। आप किसी दूसरे शहर से आए हैं? जी, हम सियालकोट से आए हैं। आप भी सियालकोट से आए? ठीक है, कराची में लाहौर में साले नौ को खुशामदीद कहने के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, साद गुजर हमें बता रहे थे खुर्रम गुलजार, और खुर्रम मलिक ने हमें लाहौर के हवाले से अपडेट किया है कि वहाँ पर साले नौ को खुशामदीद कहने के लिए कैसी तैयारियां हैं। अब ज़रा रुख करेंगे इस्लामाबाद का। शहर इक़्तिदार का हमें ज्वाइन किया है उमर हयात खान ने। उमर बताइएगा, हमें बताइए कि किस तरह से वेलकम करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। परदेसियों का शहर है इस्लामाबाद, कैसी वहाँ पर तैयारियाँ हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत के बासी जो है वो 2026 को वेलकम करने के लिए पुरजोश हैं। 2025 को अलविदा कह रहे हैं। अब से चंद घंटे बाद जो है 2026 होगा और हम देखेंगे कि 2026 जिस तरह 2025 में पाकिस्तान ने बड़ी अहम कामयाबियाँ हासिल की, इसी तरह 2026 में भी पुरुमीद है कि ऐसी कामयाबियाँ हासिल करें। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या अज़ाइम है 2026 के हवाले से। 25 तो चला गया सर, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और जिस तरह आपने कहा कि 2026 को हम वेलकम करते हैं, हम पुरजोश हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। हम पाकिस्तानी कौम ने हमेशा एक यूनिटी का पैगाम दिया है दुश्मन को और 2025 की इस्लामाबाद में भी उमर हयात खान हमें बता रहे हैं कि किस तरह से साले नौ को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।